नाम मेरा हुमायूं खान है और मेरे पास ऑलमोस्ट 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जिसमें से 5 साल मैंने दुबई में गुजारे हैं। और मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो है, मोस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस इज़ इन सेल्स एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। डिफरेंट फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है। मैं टेक्सटाइल फील्ड में भी काम कर चुका हूँ, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी काम कर चुका हूँ, और इंश्योरेंस फील्ड मेरा मेजर स्कोप था, कुछ 4 साल मैंने इंश्योरेंस में काम किया, और 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी है। और दैट्स अबाउट माई करियर। एजुकेशन मैंने आपको बताई, जैसे कि मैंने बीबीए किया है, बट इट्स नॉट कंप्लीटेड, इट्स 6 सेमेस्टर्स। और उसके अलावा ई कॉमर्स का डिप्लोमा मैंने किया हुआ है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स बिकॉज आई वर्क इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और मुझे ई कॉमर्स, आईटी, इंश्योरेंसेस, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स स्ट्रैटेजीज, स्पेशली मैनेजमेंट, इसका आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप। और माई मेजर क्वालिटी इज़ कम्युनिकेशन। आई कैन परसुएड पीपल इफ़ आई वॉन्ट टू। जी जी जी। मिस, फूड शॉप में एज द वर्ड सजेस्ट, अगर मैं एक्सपीरियंस ना भी हूँ इस बारे में, आई वुड से कि एक फूड शॉप में सबसे पहली जो चीज़ है, जो कंसिडरेशन में लानी चाहिए, वो है हाइजीन। क्लीनलीनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. So if your shop, if your branch, if your restaurant is clean, they follow all the standards, follow all the SOPs regardless of COVID-19, everything goes smoothly and finally. I don't think कि कोई error आने वाला है इसमें। आपने जिस बात की कि आपका एक्सपीरियंस है सेल्स और मार्केटिंग का, और आप अवेयर हैं इस चीज़ से कि सेल्स के बिजनेस या जॉब में हमेशा एक टारगेट होता है, Yes, yes, yes. अचीव करना। जी जी। फूड शॉप इज बेसिकली प्रोवाइडिंग three kinds of food items: देसी फूड जो पाकिस्तानी खाने होते हैं, then all fast food, and then bakery items. Being a branch manager, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से, क्या स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे कि आप अपना डेली बेसिस का सेल्स टारगेट अचीव कर सकें? See, Miss, I think it comprises of different factors. जैसे कि देसी है, इसमें हमें मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक टारगेट मार्केट सेट करनी पड़ेगी ऑन मे बी स्मॉल गोल्स, जिसके मुताबिक स्मॉल ऑब्जेक्टिव आई वुड से, एंड देन इट वुड रीच अस टू मेक अस रीच टू द बिगर गोल्स। कि जो देसी फूड के लोग हैं, जो प्रेफर देसी फूड, वी हैव टू टारगेट दोज, एंड सेम एज रिस्पेक्टिवली फॉर द फास्ट फूड एंड द बेकरी आइटम्स। लॉट ऑफ पीपल गो फॉर बेकरी आइटम्स, लॉट ऑफ पीपल डोंट ईट हैवी लंचेस। हमारी देसी आवाम तो हैवी लंच खाने में बहुत मतलब प्रेफर करती है, बट लॉट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई डोंट लाइक टू ईट वेरी हैवी फूड item at lunchtime because it makes me sleepy. Simple. So we have to, I would have to categorize कि मेरे टारगेट मार्केट क्या है एज पर ऑल द फूड कैटेगरीज आई हैव। अब जैसे कि आपने मेंशन किया कि 3 फूड कैटेगरीज हैं, सो फास्ट फूड के लिए आई वुड नो विच एरियाज टू टारगेट, देसी फूड के लिए आई वुड हैव टू नो विच एरियाज टू टारगेट, एंड सेम गोज फॉर द बेकरी आइटम्स। आप क्या समझते हैं कि जो आपका सेल्स स्टाफ होगा, बीइंग अ ब्रांच मैनेजर, आपके साथ 4-5 सेल्स बॉयज हो सकते हैं, शेफ्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारा तो लाइव बेकिंग होती है, लाइव किचन है, इक्विपमेंट है, शेफ्स एट द स्पॉट शॉप पे मौजूद होते हैं। किस तरह से आप अपने स्टाफ को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं कि जब कस्टमर आ रहा है, वॉक इन कस्टमर है, लेट्स सपोज कि वो आपकी किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से अवेयर नहीं है, सडनली बंदा आ जाता है कस्टमर, आपके स्टाफ का क्या रोल होगा कि वो उस पर बताएं कि जी हम तो तीनों तरह का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बेकरी है, देसी फूड है, फास्ट फूड है, कि लेट्स सपोज अगर वो एक या 2 चीज़ें लेने आया है, आप उसको इतने अच्छे तरीके से मार्केट करें, चीज़ें कन्विंस करें कि वो आपको 2-4 चीज़ें और ले जाए, आप ही का परमानेंट कस्टमर बन जाए। सी मिस, ये इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है हाउ इट साउंड्स लाइक, बट आई फील इफ आई हैव टू क्रिएट अ टीम दैट वुड मैनेज दिस, मुझे एक तो बहुत फाइनली ये एम्प्लॉय सेलेक्ट करने पड़ेंगे और टीम मेंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट, so that they have the idea to analyze their customer, they have to communicate with them in order to find out what their requirements are. I mean, it's not that simple again. It requires very good communication skills and very very good personal skills and interpersonal skills. So when a person walks in, उसकी body language, उसका बात करने का तरीका, and the way you talk to them and way you open them up mainly depends on what they would like. So it's, I would say it's a collection of different qualities, different skills that one employee has to have to be able to run a very successful food business. अब I understand in Pakistan, I mean जो lower hierarchy वाले जो members होते हैं, they don't get paid as much, but I feel this is a very 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 important role, and इसके लिए उनकी proper trainings, timely trainings, weekly trainings I would say are very very important, even if they are trained or not, very very important. So I think this way they could work, it could work
this whole strategy could work. Then being a branch manager, how can you control theft at your shop? हाँ मिस वो इस तरह के when people come in, I'm sure there is going to be a biometric system or some sort of attendance system. I think you have it here. Yeah, plus CCTV cameras are there. Technology is very up to date these days. So when everybody goes out, no offense, it's all professional. Everybody gets checked. Even the branch managers get checked. Whoever is going out of the branch at any time, they're going to get checked. Plus, again, trainings are also going to play a very important part in this. Because when you train your employees, when you make them own the brand as well, own the company as well, I would not think if you put good faith in them, वो ऐसा कुछ हरकत करेंगे. I mean, it's about trusting your employees. Also, be very cunning and very attentive to your employees. I mean, it's not like खाला जी का घर तो नहीं है. So you know. Thank you very much for having me. Sure, miss.